प्यारे सज्जनों, एक बार एक निरपराध ब्राह्मण को एक राजा ने एक ऐसे जुर्म की सजा में उसके हाथ काट लिए जो उसने किया ही नहीं था। वो ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ और उसने उस राजा को निर्दयी अधर्मी जान करके अपनी उस सजा के बारे में उसकी सच्चाई पता करने के लिए एक ज्योतिषी के पास गया। उस ज्योतिषी ने उस ब्राह्मण को जो कुछ बताया सुन करके ब्राह्मण दंग रह गया। प्यारे सज्जनों, अपना किया हुआ जो कुछ भी शुभ अशुभ कर्म है वो अवश्य ही एक दिन भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों योनियों में गुजरने पर भी कर्म टल नहीं सकता। प्यारे सज्जनों, आज मैं आपको कर्मों के खेल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार एक राजा था। वो बड़ा ही धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था। उसने ठाकुर जी का एक मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वो ब्राह्मण बड़ा ही सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वो राजा से कभी भी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव पर बड़ा ही प्रसन्न रहता था। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष गुजर गए। उसने कभी भी राजा से किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया था। राजा के एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा करके विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकुमारी से कर दी। शादी करके जिस दिन राजकन्या को वो अपने महल में लेकर के गया, उसी रात्रि में राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। वो इधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात से जड़ित एक बहुत ही धारदार तलवार पड़ी है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वो तलवार म्यान से निकाली, तब तेज धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली उस तलवार को देख करके वो राजकन्या डर गई और डर के मारे उसके हाथ से वो तलवार नीचे गिर पड़ी। तलवार के गर्दन पर लगते ही राजकुमार का सिर कट गया और वो मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे अनजाने में ही ये पाप कैसे हो गया। पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। आप तो जानते ही हो, लेकिन मैं राजा के सामने सत्य न बोल पाऊंगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। प्रातः काल हुआ और वो पुजारी कुएं पर स्नान करने के लिए आया। तब राजकन्या ने उसको देख करके विलाप करना शुरू कर दिया। वो इस प्रकार से कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब आकर के पूछने लगे, किसने मारा? वो कहने लगी, महाराज, मैं उसे जानती तो नहीं कि वो कौन है, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए जरूर देखा है। राजा समेत सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए और ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसे पकड़ लिया और पूछा, तुमने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैंने तो उनका राजमहल भी नहीं देखा है। इसमें ईश्वर साक्षी है और बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं। ब्राह्मण की तो किसी ने एक भी बात नहीं सुनी और कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। राजा का दिल भी बार बार यही कहता कि ये ब्राह्मण निर्दोष है, लेकिन सभी के कहने पर राजा ने उस ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राणदंड तो नहीं दे सकता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा, तुम्हारा वो हाथ काटने का मैं आदेश देता हूँ। ऐसा कह करके राजा ने उसका एक हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बड़ा ही दुखी हुआ और राजा को अधर्मी जान करके
उस देश को छोड़ करके चला गया। वहां वो खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी उसे मिले तो बिना किसी अपराध हाथ कटने का मैं उससे कारण पूछूं। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक बहुत ही विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वो काशी में उस ज्योतिषी के घर पहुंचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गया हुआ था। उसने उनकी धर्मपत्नी से पूछा कि माता जी, आपके पति ज्योतिषी जी महाराज कब तक आएंगे? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग अशब्द वचन बोले, जिसको सुन करके वो ब्राह्मण हैरान रह गया और मन ही मन कहने लगा, मैं तो अपना हाथ काटने का कारण यहाँ जानने आया था, परंतु अब इनका हाल मैं पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी जी अपने घर में प्रवेश करने लगे। इतने में ज्योतिषी जी अपने घर आ पहुंचे। प्रवेश करते ही ज्योतिषी की पत्नी ने उन्हें अनेक दुर्वचन कह करके उनका तिरस्कार किया, लेकिन ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी स्त्री को उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर वो अपनी गद्दी पर आकर के बैठ गए। ब्राह्मण को देख ज्योतिषी जी ने उनसे कहा, ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ? वो ब्राह्मण बोला, ज्योतिषी महाराज, मैं आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, लेकिन पहले मैं आपका हाल पूछता हूँ कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से इतना आपका तिरस्कार भला क्यों करती है, जो किसी से भी सहा नहीं जाता, और आप ये सब कैसे सह लेते हो? इसका क्या कारण है? ज्योतिषी बोला, ये मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, पत्नी, माता पिता, गुरु, जो भी रिश्तेदार हैं, वो सब अपने अपने कर्म हैं। ये स्त्री नहीं, मेरा पिछले जन्मों का किया हुआ कर्म है, और ये बिना भोगे कटेगा नहीं। अपना किया हुआ जो कुछ भी शुभ अशुभ कर्म है, वो एक दिन अवश्य ही भोगना पड़ता है, और मैं अपने कर्म खुशी खुशी भोग रहा हूँ, और अपनी स्त्री की बुराई भी नहीं करता, ताकि आगे इन कर्मों का फल मुझे न भोगना पड़े। उस ब्राह्मण ने पूछा, महाराज, आपने ऐसा क्या कर्म किया था? ज्योतिषी जी बोले, पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और मेरी स्त्री एक गधी थी। इसकी पीठ पर एक बार फोड़ा हो गया। फोड़े की पीड़ा से ये बहुत दुखी रहती थी और बहुत कमजोर हो गई थी। मेरा स्वभाव बहुत ही दुष्ट था, इसलिए मैं इसके फोड़े में चोंच मार मार करके इसको और ज्यादा दुखी किया करता था। जब दर्द के कारण ये कूदती थी तो इसको दुखी देख करके मैं बहुत खुश होता था। मेरे डर के कारण ये सहसा बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता ही रहता था, और जहाँ कहीं ये मिलती मैं इसको दुखी करता। आखिरकार मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर त्रस्त होकर के ये गांव से 10-20 किलोमीटर दूर घने जंगल में चली गई। वहाँ गंगा जी के किनारे सघन वन में हरा भरा घास खा करके और मेरी चोटों से बच करके सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं भी उसी वन में जा पहुंचा। इसे देखते ही मैं इसकी पीठ पर जोर जोर से चोंच मारने लगा। मेरी चोंच इसकी हड्डी में गड़ गई। इस पर इसने अनेक प्रयास किए, फिर भी मेरी चोंच न छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन सफल न हो सका। तब उस गधी ने कहा, पानी के भय से ही ये दुष्ट मुझे छोड़ेगा। ऐसा सोच करके ये गंगा जी में प्रवेश कर गए, परंतु वहां भी मैं अपनी चोंच न निकाल पाया। आखिर में ये एक बड़े से प्रवेश में प्रवेश और आखिर में ये एक बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गए। गंगा जी का प्रवाह
बहुत तेज होने के कारण हम दोनों ही उसमें बह गए और बीच में ही मर गए। गंगा जी की कृपा से मैं तो बड़ा ज्योतिषी बना और वही मेरी स्त्री बनी, जो मेरी मृत्यु तक अपने मुख से दुर्वचन निकाल निकाल कर मुझे दुख देती रहेगी, और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझ करके इन्हें सहन करता रहूंगा। इसमें इसका मैं दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि किए गए कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता। अब आप अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना सारा समाचार ज्योतिषी को कह सुनाया और फिर पूछा, उस अधर्मी पापी राजा ने मुझे किस अपराध का दंड दिया है? उसने मेरे हाथ क्यों कटवाए हैं? तो ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया। ब्राह्मण ने पूछा, ये किस प्रकार से ज्योतिषी महाराज? ज्योतिषी ने कहा, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या एक गाय थी तथा राजकुमार कसाई था। वो कसाई जब गाय को मारने लगा तो बेचारी गाय जान बचा करके उसके सामने से जंगल में भागी। पीछे से कसाई भी भागा। रास्ते में कसाई ने आपसे पूछा, क्या इधर कोई गाय तो नहीं गई? आपने प्रण कर रखा था कि अभी झूठ नहीं बोलेंगे, अतः जिस तरफ गाय गई थी उसी तरफ आपने हाथ से इशारा किया। तब उस कसाई ने जाकर के उस गाय को पकड़ा और उसे मार डाला। गंगा के किनारे उसकी चमड़ी निकाल रहा था, इतने में उस जंगल से एक शेर आया। गाय और कसाई दोनों को खा करके फिर से जंगल में वापस चला गया। गंगा जी के किनारे उन दोनों की हड्डियां बच गईं। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला। पूर्व जन्म में किए गए कर्मों से एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया गया। क्योंकि कसाई ने गाय को हंसिये से मारा था, इसी कारण से राजकन्या की अनायास ही तलवार गिरने से उस राजकुमार का सिर कट गया और वो मर गया। इस तरह आपको फल दे करके वो कर्म निवृत्त हो गया। आपने जिस हाथ से इशारा करके कर्म किया था, उस पाप कर्म ने आपका वो हाथ कटवा दिया। इसमें दोष आपका ही है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा निश्चय करके सुखपूर्वक रहिए। ऐसा सुन करके उस ब्राह्मण ने उस ज्योतिषी का धन्यवाद दिया और अपने घर की ओर चल दिया।